हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 9 भोली 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 9 भोली। तो आइए शुरू करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा। हर माने उसका, नेम माने नाम, वाज माने था, सुलेखा उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन had been calling her भोली the simpleton। उसे बचपन से हर कोई भोली पुकारता था, यानी शीघ्र मूर्ख बनाई जाने वाली लड़की। She was the fourth daughter of नंबरदार। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। ये स्टोरी इंडिया से है, समझे। ये स्टोरी इंडिया से है क्योंकि रामलाल, ये रामलाल जिसके आगे नाम के आगे पीछे राम आता है वो इंडिया के ही होते हैं, और जितनी भी कहानी आई सब विदेश की, लेकिन ये इंडिया की कहानी है। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ राम नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब शी वॉज 10 month ओल्ड, जब वह 10 साल की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट और हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वह 10 साल की थी तो वह अपनी चारपाई से सिर के बल गिर पड़ी थी और शायद इसने उसके दिमाग का कुछ भाग खराब कर दिया था। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। यही कारण था कि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची बन गई थी और उसका नाम भोली पड़ गया था। एज बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जन्म के समय बच्ची बहुत ही अच्छे रंग की व सुंदर थी। पर शी वाज 2 years ओल्ड, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। पर जब वह 2 साल की हुई उसे चेचक हो गया। Only the eyes were shaved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। केवल उसकी आंखें बच गई थी, पर उसका सारा शरीर गहरे चेचक के दागों से अस्थायी तौर पर बदशक्ल हो गया। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, and when at last she learnt to speak, she stammered। छोटी लड़की सुलेखा 5 वर्ष की होने तक बोल ना पाई थी, और अंत में जब उसने बोलना सीखा वह हकलाई। दूसरे बच्चे प्रायः उसकी खिल्ली उड़ाते और उसकी हकलाहट की नकल उतारते। The other children often made fun for her and mimicked her। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते। As a result, she talked very little। दूसरे बच्चे प्रायः उसकी खिल्ली उड़ाते और उसकी हकलाहट की नकल उतारते। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे।
3 सन एंड 4 डाटर। 3 सन 3 बेटे एंड 4 डाटर 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सबसे छोटी भोली थी, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. यह एक संपन्न किसान का घर था। यह एक संपन्न किसान का घर था और उसके पास खाने व पीने के लिए काफ़ी कुछ था। All the children except भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रोंग। भोली को छोड़ सभी बच्चे स्वस्थ व शक्तिशाली थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। बेटों को स्कूली शिक्षा कर लेने के बाद शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी और उसका विवाह कर दिया गया था। द सेकंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। दूसरे नंबर की बेटी मंगला की शादी तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब उसकी शादी करने के बाद रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के विवाह के बारे में सोचता। दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्रिडग्रूम्स फॉर देम। वे अच्छी दिखने वाली लड़कियां थी और उनके लिए दूल्हों को ढूंढना कठिन न था। बट रामलाल was worried about भोली। She had neither good looks nor intelligence। परंतु रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। न तो उसकी शक्ल अच्छी थी और न ही वह बुद्धिमान थी। भोली was 7 year old। भोली 7 वर्ष की थी। when जब मंगला was married, जब मंगला की शादी की गई थी। the same year a primary school of girl was opened in their village। उसी वर्ष उसके गांव में एक प्राइमरी विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार साहेब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। इसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड टू रामलाल। उन्होंने रामलाल से, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव of the government in the village and so you must set as example to the villagers। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि वह वहाँ गांव का कर इकट्ठा करने वाला सरकार का प्रतिनिधि है। You must send your daughters to school। अतः उसे गांव के लोगों के सामने अवश्य एक उदाहरण आप स्थापित करना चाहिए। उसे अपनी बेटियों को अवश्य स्कूल पढ़ने भेजना चाहिए।
That night, उस रात, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया। वह चिल्लाई और उसने पूछा कि आप गलत तो नहीं हो गए हो? आप पागल तो नहीं हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल गई तो उनसे कौन विवाह करेगा? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं भैया? लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी नहीं करेगा? हाँ, अब तो जमाना ऐसा आ गया कि जो स्कूल नहीं जाती उनसे कोई शादी नहीं करता। कौन से जमाने की कहानी है ये भाई? बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसबोर द तहसीलदार। पर रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा का पालन न करने का साहस न था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड। अंत में उनकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेजो। एज एट इज देयर इज लिटिल चेंज ऑफ हर गेटिंग मैरिड। जैसे कि है कि उसका विवाह होने का कोई मौका नहीं है। विथ हर एगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। क्योंकि उसका भद्दा चेहरा है और उसमें बुद्धि की कमी भी है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। स्कूल की अध्यापिकाओं को भोली की चिंता करने दो। स्कूल की अध्यापिकाओं को भोली की चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल। मैं तुमको स्कूल भेजूंगा। भोली वाज फ्रैटेंड। भोली थोड़ा डरी। शी डिड नॉट नो। उसे पता न था स्कूल कैसा होता है। What a school was like। स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow उसे याद आया कि किस तरह कुछ ही दिन पहले उसकी बुढ़िया गाय लक्ष्मी had been turned out of the house। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला गया व बेच दिया गया। एंड सोल्ड माने बेच दिया गया। नो शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ना नहीं, वह भय से चीखी और फिर उसने अपने पिता की जकड़ से अपना हाथ खींच लिया। What is the matter with you? तुम्हें क्या परेशानी है? You fool, मूर्ख लड़की, shouted रामलाल चिल्लाया। I am only taking you to school। मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife। तब उसने अपनी पत्नी को बताया। Let her wear some
decent clothes today. बताया कि भोली को आज अच्छे वस्त्र पहनने को दो. Or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अन्यथा स्कूल की अध्यापिकाएं और दूसरी लड़कियां जब इसे देखेंगी हमारे बारे में क्या सोचेंगी. न्यू क्लॉथेज हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए कभी भी नए कपड़े न बनवाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वेयर पास्ड ऑन टू हर. उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे दे दिए जाते थे. नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथेज. कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत करने व धुलाई करने पर ध्यान न देता था. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैंड श्रंक आफ्टर मेनी washing and no longer fitted. चंपा. पर आज वह नई पोशाक पाकर भाग्यशाली बन गई थी. वो पोशाक जो कई बार की धुलाइयों के बाद सिकुड़ कर छोटी हो गई थी और उसकी बहन चंपा को फिट नहीं हो रही थी. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. यहाँ तक कि उसे नहलाया गया और उसके मोर जैसे बने बालों में तेल माला गया. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. केवल तब उसने यह विश्वास करना शुरू किया कि उसे घर से ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था. When जब they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे. The children were already in their classroom. तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में जा चुके थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress left alone. रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया. अकेली छोड़ी गई. The poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेली छोड़ी गई लड़की ने अपने इधर उधर भय से भरी आंखों से देखा. There were several rooms, and in each room girl like her squatted on mats, reading for book or writing on slates. वहाँ पर बहुत से कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसकी तरह की लड़कियाँ चटाइयों पर आलथी पलथी मारे बैठी थी. या तो वे पुस्तकों से पढ़ रही थी या अपनी स्लेटों पर लिख रही थी. Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली को कक्षाओं में से कक्षा में प्रवेश को बैठने के लिए कहा. भोली डिड नॉट नो भोली नहीं जानती थी. What exactly a school was like and what happened there. भोली नहीं जानती थी कि स्कूल में क्या होता है
क्या होता है। बट लेकिन शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रजेंट देयर। लेकिन उसे अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहां पर मिली। शी होप्ड डैट, उसने आशा किया कि वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकेम हर फ्रेंड, उनमें से कोई भी लड़की वो उसकी अच्छी फ्रेंड बनेगी। द लेडी टीचर, द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग, लेडी टीचर क्लास में कुछ कह रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ ना समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वह दीवालों पर तस्वीरें देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, उसके आकर्षित कलर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार had come to visit their village. The goat was black like the goat was their neighbor there. The parrot was green like the parrot. One minute स्टूडेंट, एक बार दोबारा देख लो। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग, लेडी टीचर जो क्लासरूम में कुछ कह रही थी लड़कियों से, बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ ना समझ रही पाई। सी लुक्ड, वह देख रही थी, एट द पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर वह पिक्चर देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, द कलर्स फैसिनेटेड हर, आकर्षक कलर। द हॉर्स वॉज बर्न जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। The parrot was green like the parrot she had seen the mango orchard. रंगों ने उसे मोहित कर दिया। घोड़ा लाल था, ठीक उस घोड़े की तरह जिस पर तहसीलदार सवार होकर गांव आया था। बकरी काली थी जैसे कि उसके पड़ोसी की थी। तोता उन तोतों की तरह हरा था जो बाग में आम के वृक्षों पर देख चुकी थी। And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. और गाय ठीक उसकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। अचानक भोली ने अध्यापिका को ठीक अपने समीप खड़ी हो मुस्कुराते हुए देखा। What is your name, little one? What is your name? छोटी लड़की तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो, she could stammer no further than that. भो भो भो, इसके आगे भोली हकलाकर कुछ ना कह सकी। Then she began to cry and tears followed from her eyes in a helpless फ्लूड। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और आंसू उसकी आंखों से निष्काय बढ़ की तरह नीचे की ओर बह निकले। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर। भोली ने अपना सिर झुकाए रखा उस कोने में बैठे हुए। नॉट डेयरिंग टू
look up at the girl who she knew were still laughing at her. उसका साहस न हो रहा था कि वह सिर ऊपर कर दूसरी लड़कियों की तरफ देखे। She knew were still laughing at her. भोली जानती थी कि वे अब भी उसकी हंसी उड़ा रही होंगी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां कक्षा से बाहर को दौड़ पड़ी, पर भोली का कोने को छोड़ने का साहस न हुआ। Her head still lowered, she kept on sobbing. उसका सिर अब भी नीचे को झुका था, वह सिसकती ही रही। भोली, द टीचर वॉइस वाज सो फेल्ट। द टीचर्स वॉइस, टीचर की आवाज़, वाज माने था, सो सॉफ्ट एंड सोदिंग। अध्यापिका का स्वर इतना कोमल और शांत था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। इट टच्ड हर हार्ट। अपने पूरे जीवन में उसने किसी को भी इस तरह पुकारते न सुना था। गेट अप, सेट द टीचर। इस बात ने उसके हृदय पर अच्छा प्रभाव डाला, अर्थात वह बहुत प्रभावित हो रही। खड़ी हो जाओ। गेट अप माने खड़ी हो जाओ, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सुगेशन। भोली, गेट अप, यह आदेश न था, केवल एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली उठकर खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। भोली के पूरे बदन से पसीना निकल पड़ा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी हकलाहट फिर से उसे तिरस्कृत करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, however she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laughing at her. इस दयालु औरत के लिए, अध्यापिका, इस दयालु औरत के लिए चाहे कुछ भी हो, उसने प्रयास करने का निश्चय किया, क्योंकि उसका स्वर इतना कोमल व शांत है कि वह उसकी खिल्ली नहीं उड़ाएगी। 1 मिनट स्टूडेंट, मेरा बैटरी लो हो रहा है। मैं आपको जो है 20% मेरा बैटरी रह गया मोबाइल का। चार्जर तुरंत लगा लूँ, चार्जर नहीं लगाऊंगा तो वीडियो बीच में रुक जाएगा। आप लोग समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम। कैसा चार्जर हिल क्यों नहीं रहा, ये लग गया। चलो, कहाँ पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे। भो सी बिगेन टू स्टेमर। भो, आखिरकार वह इसे बोलने में सफल हो गई। उसने राहत महसूस की, जैसे कि यह एक महान उपलब्धि हो। कहाँ था, यहाँ पे था।
वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। द टीचर encourage her, come on now, the full name। वेल डन, वेल डन, शाबाश, अब अपना पूरा नाम बताओ। भोली। एट लास्ट शी was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement। अध्यापिका ने उसे धीरे धीरे प्यार से आखिरकार वह इसे बोलने में सफल हो गई और उसने राहत महसूस की जैसे कि यह एक महान उपलब्धि हो। वेल डन, वेल डन। द टीचर पेटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। अध्यापिका ने उसे धीरे धीरे प्यार से थपथपाया और कहा कि वह अपने भय को दिल से निकाल दे और विश्वास करे कि वो सब की तरह बोल सकेगी। कहानी बहुत बड़ी है भाई, कहानी बहुत बड़ी है। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। भोली ने ऊपर को देखा, पूछा, क्या सचमुच? हाँ हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा, बस तुम केवल हर रोज स्कूल आओ। क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, इसे ऊंचे से बोलो। या यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। ऐसे बच्चों को ऐसे टीचर मिलने भी चाहिए। बहुत अच्छे टीचर हैं। ऐसे बच्चों को ऐसे टीचर मिलने भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और भोली स्वयं चकित थी कि वह हाँ बोलने में सफल हो गई थी। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब यह पुस्तक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरोट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। वह पुस्तक सुंदर चित्रों से भरी थी और वे चित्र रंगे हुए थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, चीता, शेर और एक गाय भी थी, ठीक उसकी लक्ष्मी की तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर चित्र के साथ एक बड़ा काला शब्द भी था। इन वन मंथ, एक महीने में। यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक ही महीने में तुम इस पुस्तक के पढ़ने की योग्य हो जाओगी। देन, तब, आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं आपको इससे बड़ी बुक दूंगी, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी पुस्तक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और तब उससे बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड एंड एनीवन एल्स इन द विलेज, और तब उससे बड़ी पुस्तक दूंगी। कुछ ही समय में तुम गांव में हर व्यक्ति से ज़्यादा
पढ़ लिख जाओगी, पढ़ लिख जाओगी। then no one will never then no one will ever be able to laugh at you। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से व आदर से सुनेंगे और तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। कहाँ पहुंचा था? पीपल विल लिसन यू विथ रिस्पेक्ट। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटिंग स्टैमर। और तुम बोल सकोगे बिना हकला के। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम। अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इज सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। भोली को ऐसा लगा जैसे सारे गांव के मंदिरों की घंटियां बज उठी हो और स्कूल के सामने के सभी फूल बड़े लाल रंग में खिल उठे हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसका दिल नई आशा और नए जीवन से धड़क रहा था। Thus the year passed। इस तरह कई वर्ष बीत गए। The village became a small town। The village became a small town। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। The little primary school became a high school। वह छोटा प्राइमरी स्कूल अब 10वीं कक्षा का स्कूल हो गया। देयर वेयर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। अब उनके गांव के टिन के साइड में एक सिनेमा घर बन गया और एक कपास की मिल भी थी। The mail train began to stop at their railway station। डाक रेलगाड़ी का वहां रुकने का स्टेशन भी बन गया था। One night मतलब एक रात। After dinner रामलाल said to his wife। एक रात रामलाल ने डिनर करने के बाद, रात का भोजन करने के बाद अपने वाइफ से बोला, Then अब shall I एक्सेप्ट डिसेम्बर्स प्रपोजल। मैं दिसंबर का प्रस्ताव मान लूं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। हाँ अवश्य ही, उसकी पत्नी ने बोला। भोली बिल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्रिडग्रूम। भोली ऐसे खाते पीते दूल्हे को पाकर भाग्यशाली हो जाएगी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर several thousand in the bank। Moreover, he is not asking for any dowry। एक बड़ी दुकान, एक घर उसका अपना होगा और मैं सुनता हूँ कि उनके बैंक में कई हजार रुपए भी हैं। इसके अतिरिक्त वह कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। डैट इज राइट, वो तो ठीक है। बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, पर वह इतना जवान नहीं है, कम उम्र का नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम
एज एज आई एम। तुम्हें पता है लगभग मेरी ही उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फॉर हिज फर्स्ट वाइफ एंड क्विट क्रोप अप, और उसकी पहली पत्नी से हुए बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो वाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 or 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45 हो या 50 किसी पुरुष के लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। 1 मिनट स्टूडेंट, खुजली हो रही है, खुजला लूँ। आई एम बैक। कहाँ पहुँचा था। वी आर लकी डैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज and does not know about her pock mark and her lack of sense। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह इसके भोली के चेचक के दागों के बारे में नहीं जानता है और ना ही उसकी बुद्धि की कमी के बारे में। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मेनी रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। यदि हम उसके सुझाव को नहीं मानेंगे तो भोली सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। कहाँ पहुंचा था। ये रहा। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से। हाँ पर मुझे आश्चर्य है, चिंता है कि भोली कहेगी। वाट विल डैट विटलेस वन से, सी इज लाइक ए डंप काऊ। वो बुद्धि विहीन लड़की क्या कहेगी, वह तो गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। शायद आप ठीक कहती हैं, रामलाल धीरे से बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द काउट्री यार्ड, आंगन के दूसरे छोर पर भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर प्रेजेंट विस्पेयर कन्वर्सेशन। आंगन के दूसरे छोर पर भोली अपनी चारपाई पर जागती हुई पड़ी लेटी थी। वह अपने माता पिता की दबी हुई बातचीत सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल डू ग्रोसर। विशंबरनाथ अच्छा खासा समृद्ध पंसारी था। ही कैम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग। वह विवाह के लिए एक बड़ी मित्रों व संबंधियों की पार्टी के साथ वहां आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टन फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हिडेड द प्रोसेशन। जुलूस के आगे आगे पीतल का बैंड बहुत ही पॉपुलर धुन का गाना बजा रहा था और दूल्हा एक सजी घोड़ी पर शान से सवारी कर रहा था। विथ द ब्राइडरूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स।
दूल्हा दूल्हा एक सजी घोड़ी पर शान से सवारी कर रहा था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल ने ऐसे बढ़िया विवाह कभी स्वप्न भी न देखा था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. भोली की बड़ी बहनें जो इस शादी में आई थी, उन्हें भी भोली के भाग्य पर ईर्ष्या होने लगी थी। भोली elder sister who had come for the occasion were convinced of her luck. शुभ घड़ी आ गई। भोली की बड़ी बहन उसके घर आई थी। when the ये क्या है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, उसके ऊपर कुछ और भी छप गया है। when the occasion moment came to priest said bring the bride. जब शुभ घड़ी आई तो पुजारी ने कहा दुल्हन को ले आओ। भोली clad a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fires. भोली जिसने लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, उसे दूल्हे के निकट उस पवित्र अग्नि के पास लाया गया। Garland the bride, one of his friends promote Garland the bride, one of his friends promoted विशंबरनाथ। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबर के मित्रों में से एक ने उसे उस्काया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. दूल्हे ने पीले रंग के गेंदे के फूल की बनी माला को उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को पीछे सरका दिया। विशंबर took a quick glance. विशंबर ने शीघ्रता से उस पर नजर डाली। The garland remained poised in his hand. माला उसके हाथों में ही रह गई। The bride slowly pulled down the veil over the face. दुल्हन ने धीरे से घूंघट को फिर से चेहरे पर कर दिया। Have you seen her? said विशंबर. क्या तुमने दुल्हन देखा? विशंबर ने अपने समीप खड़े मित्रों से पूछा। To the friend next to him. विशंबर ने अपने नजदीक खड़े मित्रों से पूछा। She has pock mark on his face. उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। So what? You were not young either. तो क्या हुआ, तुम भी तो छोटी उम्र के नहीं हो। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अगर मैंने उससे शादी करी तो उसके पिता को मुझे 50,000 रुपये अवश्य देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at विशंबर's feet. रामलाल आगे बढ़ा, उसने अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत विशंबर के पांव में रख दी। Do not humiliate
डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टैक 2,000 रुपीज। कृपया थोड़ी सी दया करें, यदि आप लौट गए तो मैं गांव में कभी भी अपना मुंह दिखाने लायक न रहूँगा। नो 5,000 आर वी गो बैक। नो 5,000 आर गो वी गो बैक, कीप योर डाटर। तब ले जाओ 5,000 रुपये, दूल्हे ने कहा। नो 1,005 आर, तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपये नहीं है। वी गो बैक, हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डाटर, अपनी बेटी को रखो। कीप ने रखो, योर डाटर अपनी बेटी को। बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप लोग चले गए तो मैं अपने गांव में अपना शकल नहीं दिखा पाऊंगा, दिखाने लायक रहूंगा। देन आउट विथ 5,000। तब ले जाओ 50,000 रुपये, दूल्हे ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्रीडर्स फीट। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिरने लगे। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिरने लगे। रामलाल भीतर गया। उसने तिजोरी खोली और नोटों को गिना। उसने नोटों का बंडल दूल्हे के पैरों पर रखा। क्या कहानी है भाई, गजब की कहानी है। इस कहानी ने तो फिल्म भी फेल कर दिया। दहेज के ऊपर है पूरा। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंड स्माइल। बिशंबर के लालची चेहरे पर विजय की मुस्कान झलकी। ही हैड ग्लैम्ड एंड वॉन, गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने जुआ खेला था और वह जीत गया। मुझे जयमाला दो, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेन was slipped back from the bride's face। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट को पीछे सरकाया गया। परंतु दिस टाइम हर आइज वेयर नॉट डाउनकास्ट। परंतु इस बार दुल्हन का चेहरा झुका हुआ न था। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट द हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और सीधे अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर और नॉट हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। होने वाली पति की ओर और दुल्हन की आंखों में ना तो क्रोध था ना घृणा थी, पर ठंडक पैदा कर देने वाला अत्यधिक तिरस्कार था। विशंबर रेस्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर ने जयमाला दुल्हन के गले में डालने के लिए ऊपर उठाई, परंतु बिफोर ही कुड डू सो भोली हैंड स्ट्रक्ड आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू फायर। इससे पूर्व कि कुछ ऐसा कर सके, भोली का हाथ बिजली के कौंधने जैसे तेजी से उठा और माला को तेजी से आग में फेंक दिया। सी आउट अप एंड थ्रो अवे द वेल। वह उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट उतार फेंका।
पिताजी सेड भोली, वाह भाई वाह, भोली पावर में आ गई। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने ऊंची आवाज, भोली ने ऊंची व साफ आवाज में कहा। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नेबर वेयर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द साइलेंट स्टैम्पर। और उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी बिना हकलाहट के शब्दों को सुन सकते थे। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपना धन वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर टक, रामलाल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। द गेस्ट बिगेन टू विसेपर, रिश्तेदार फुरफुराने लगे। सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, अतिथि मुस्कुराने लग गए। इतनी बेशर्म, इतनी बदसूरत और बेशरम। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि भोली तुम पागल हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। रामलाल ने पूछा, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार थी। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल क्वार्ड एज मेरी हस्बैंड। आई वन नॉट, आई वन नॉट, आई वन नॉट। आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, परंतु मैं इस प्रकार के घटिया और बेइज्जत डरपोक को अपना पति नहीं बनाने वाली। मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वाट ए सेमलेस गर्ल, वाट ए सेमलेस गर्ल, कैसी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काऊ, हम सब ने सोचा था कि यह कोई भी नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड ह्यूमन, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल टॉट आई वाज ए डंप ड्रिवन काऊ। भोली उस वृद्ध औरत पर अति हिंसक हो गई। हाँ चाची, तुम ठीक कह रही हो, आप सबने सोचा था मैं हाकी जाने वाली गूंगी गाय हूँ। That is why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? आप सबने सोचा था मैं हाकी जाने वाली गूंगी गाय हूँ, इसी कारण से आप मुझे इस निर्दयी आदमी के सुपुत्र कर रहे थे, लेकिन अब यह गूंगी गाय हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। क्या आप कुछ और भी सुनना चाहोगे? December नाथ द ग्रोसर started
to go back with his party. पंसारी बिशंबर नाथ ने अपनी पार्टी के साथ लौटना शुरू कर दिया. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. कुछ ना समझ पाए बैंड बजाने वालों ने सोचा कि शायद यह इस विवाह का अंतिम चरण था, और यह सोच उन्होंने बंद होते समय का गाना बजाना शुरू कर दिया. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. रामलाल जड़वत सा खड़ा रह गया. हिज हेड बाउड लो विथ द वेट द ग्रीफ एंड शेम. उसका सिर नीचे को दुख और शर्म के बोझ से झुका था. द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर surely did women down. पवित्र आग की लपेट धीरे धीरे बुझ गई. Everyone was gone. सभी लोग जा चुके थे. रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड. रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उससे बोला, बट वाट अबाउट यू. तुम्हारा क्या होगा. नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. वाट शैल वी डू विथ यू. तुम्हारा क्या होगा. अब कोई भी तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा. अब हम तुम्हारा क्या करेंगे. एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी. और सुलेखा ने शांत व स्थिर स्वर में कहा, पिताजी. डोंट वरी पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न टू मच. इज नॉट दैट राइट मैम. पिताजी आप चिंता न करें. आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी और माँ और मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी. मैं स्कूल में मेरे को रोना आ गया.